ले लो, उससे ले लो। पानी ले आओ प्रीतम, पानी। इसमें एक चीज देख लो, हमें एक बात ध्यान रखना कि साइन का मान और कॉस का मान, साइन का मान और कॉस का मान -1 और 1 के बीच में होगा। बात समझा? अगर हम इसको नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन यहाँ पे मान लेते हैं -1 और यहाँ पे ले लेते हैं 1, 1 होगा ही होगा, -1 भी होगा ही होगा, और इसके बीच में जितना भी चीज आ रहा है सब होगा। बात समझे? 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से बड़ा नहीं होगा, टेबल पे रखवा। बात समझ गए? बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक होता है, याद है ना? इसका भी बनाता है, तो देख लो, इसका -1 और इसका 1, 1 से 1 होगा, -1 भी होगा, 1 से जितना बड़ा है ये सब होगा, और -1 से छोटा होगा उतना भी होगा, लेकिन बीच वाला जो होगा वो नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ गए? समझ गए? इसमें इसके बीच का होगा लेकिन इसके बाहर वाला नहीं होगा। बात समझे? अब इसके अलावा क्या बच गया? 10 और कॉट, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब होगा, सब होगा। बात समझे? ये इसलिए मैंने बताया कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है क्या? 10 का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब सदैव 1 से कम नहीं होता है, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है, असत्य है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि 10a का मान हम देख रहे कुछ भी हो सकता है। हाँ। और यही क्वेश्चन रहता है कि साइन का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो कहते हैं हाँ होता है, 1 से कम होता है, और -1 से -1 और 1 के बीच में होता है, तो 1 से कम ही हुआ ना। बात समझे कि नहीं समझे? अब कह रहा है कोण A के लिए सेक A का मान, सेक A का मान कितना होगा? 12/5 होगा। तो देखो तो भैया सेक का मान कितना होता है? या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। 12/5 1 से तो बड़ा है ना? हाँ, 1 से तो बड़ा है। सोच के देखो, 5 दूनी 10, 2 दशमलव तो कुछ आएगा, तो सेक A का मान ये कितना है? 2 से 1 से तो बड़ा है। हाँ, 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, तो इसका मतलब ये सही है। और यही पे लिख देता सेक A का मान जो है 12/13 है, तो ये होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये 12/13 1 से क्या हो गया? कम गया। और जैसे 1 से कम होगा तो सेक का मान इसके बीच में 1 से कम नहीं होता है, या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। बात समझे? ये नहीं होता है। बात समझे? बात समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेंट कोण A के लिए cos A का मान, मतलब ये कह रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप cos A है, लगे रहे इसका जो छोटा रूप है संक्षिप्त रूप है। जैसे मेरा नाम कुछ भी है, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है आरती कुमारी रावत, मान लेते हैं आरती कुमारी रावत मान लेते हैं तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा शॉर्ट नेम क्या बनाएंगे? AKR बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये आरती कुमार रावत का शॉर्ट नेम ये हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इसका शॉर्ट नेम ये है? नहीं है, ये देखो कौशिक है इसमें, ये जो है कौशिक का फुल फॉर्म है, इसका जो है कौशिक है। तो कहिएगा कॉस का क्या है? तो कोसेंट है, COSANT। बस समझे? यहाँ पे कौशिक दिख रहा है ना, COSEC, तो ये कौशिक का है। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? कह रहा है कॉट A का A जो हम लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कॉट इंटू A का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तब ये लिखते हो, हमेशा नहीं। ये एंगल है, ये क्या है? एंगल। और एंगल हमेशा लगा रहता है, हमेशा एंगल। समझे? यहाँ पे A नहीं है तो B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, थीटा रहेगा, गामा रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को ऐसे लिखते हैं, कभी नहीं। बात समझ में आया? ये फॉल्स, इसका आंसर हो गया ये फॉल्स। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, गलत बात है, ये एंगल है। समझे? क्लियर है? अब बता रहा है कि लास्ट क्वेश्चन, थीटा के लिए किसी मान के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा? sin थीटा के लिए 4/3 होगा? कभी नहीं होगा। कहिएगा कैसे? 4/3 हमेशा 1 से बड़ा है, देख लो। 4/3 1 से बड़ा है, और साइन का मान कितना होता है? 1 से बड़ा होता है, ये 1 से छोटा ही होता है। 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा दिया हुआ है, मतलब ये भी क्या हो गया?
बात समझे? बस इतना ही है, उतारना है तो उतार लीजिए।